आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर ईडी के जरिए समन जारी किए जाने का सिलसिला जारी है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 8वां समन भेज दिया है और 4 मार्च को पेश होने की हिदायत दी है। अब देखना है कि सीएम केजरीवाल पेश होते हैं या नहीं। दिल्ली असेंबली अहाते में आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली ने एहतजाज किया है। LGBK सक्सेना के जरिए वन टाइम सेटलमेंट नाफिज नहीं किए जाने पर मुजाहरे किए जा रहे हैं। लीडरान का मुतालबा है कि अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि इस मंसूबे का निफाज मुमकिन हो सके। बिहार के साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी और दिगर MLC ने किसानों के मसले पर ऐवान के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर सख्त तनकीद की। भाजपा नहीं रह गया है, जंगल पार्टी है, गुंडा पार्टी है, गुंडा पार्टी है, भाजपा देश के जलाने वाला पार्टी है। भाजपा नहीं रह गया है, गुंडा का राज आ गया है। गुंडा तो रहेगा करेगा, पहले भी हुआ था, बीजेपी के लोग आज भी हो रहा है। आप लोगों को पहले जंगल होता है, मर्डर, अपहरण, बलात्कार हो रहा है पूरा बिहार। क्यों नहीं सुधार रहे हैं? कहते हैं कि जंगल राज है, यही का मंगल राज हो रहा है। ऐसा पूरा बिहार में हो रहा है, सो पूरा देश। एक तरफ बड़ी तादाद में किसान सड़कों पर उतरकर मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किए हुए हैं और दूसरी तरफ झारखंड की नौ तश्कील चंपई सोरेन हुकूमत ने किसानों से मुताल्लिक बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए चंपई सोरेन हुकूमत ने कर्ज माफी को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का फैसला किया है। साथ ही NPA अकाउंट होल्डर किसानों को भी इस मंसूबे के तहत शामिल किए जाने का ऐलान किया गया है। जो बजट है ना, बहुत झारखंड के हित में है, झारखंडियों के हित में है, यहाँ के सभी वर्ग के लिए हित में है। इसीलिए इस बजट से झारखंड प्रदेश आगे की विकास होगा। विपक्ष तो कह रहा है कि छलावा है, बाबूलाल जी करें धोखा है, कॉपी पेस्ट है। देखिए, उन लोग का बस मुद्दा ही नहीं है, कुछ बचा है क्या? उसका बाद कोई है? वो लोग का बस सोचे नहीं है, तोता जैसा रट के रखता है, बस वही एक तो तत के रखा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इंतखाबी दौरा जारी है। PM मोदी केरल के दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश नारा दे रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। कोई कह रहा है कि अब की बार 400 पार। इस मौके पर PM मोदी ने कांग्रेस और CPI पर भी तनकीद की। 2019 में देश नारा दे रहा था, फिर एक बार मोदी सरकार। 2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। बच्चों के साथ हो रहे जिनसी इस्तेहसाल के वाकयात के दरमियान कर्नाटक हाई कोर्ट ने नाबालिगों के दरमियान रजामंदी से बनने वाले जिनसी ताल्लुकात को लेकर एक इंतहाई अहम फैसला सुनाया है। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट के नजदीक नाबालिगों का रजामंदी के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करना जुर्म नहीं है। हालांकि इस फैसले को नजीर बनाया जाए तो मुल्क भर में नाबालिगों के लिए जिनसी बेराह रवी के दरवाजे खुल जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का इंतकाल हो गया है। उनकी उम्र 93 साल थी और आलालत के सबब जेर इलाज थे। शफीकुर रहमान बर्क को जीत की जमानत समझा जाता था क्योंकि वो 5 दफा लोकसभा इंतखाब और 4 दफा असम्बली इंतखाबात जीत चुके थे। उनका नाम हिंदुस्तान की सियासत में अहमियत का हामिल है। उनके इंतकाल पर समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। बहुत ही अफसोस और देश के लिए बहुत हानिकारक खबर आज महसूस मिली है। शफीकुर रहमान बर्क देश के नेता थे। वो इंसाफ की और हक की हमेशा बात करते थे और खास बात ये थी कि वो निडर तरीके से कभी किसी के दबाव में ना आकर हमेशा अपने वक्तव्य दिया करते थे और मजलूमों का हमेशा उन्होंने साथ दिया। लेजेंडरी गुलकार पंकज उदास की आज आखिरी रस्मात अदा की गई। इस मौके पर बॉलीवुड के अहम शख्सियात ने शिरकत की और खिराज अकीदत पेश किया।
फिलिस्तीन के मजलूमीन को इमदाद पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं। अर्दनी फ़िज़ाइया ने गजा में इमदादी ऑपरेशन के दौरान जहाज की मदद से वस्ती और जुनूबी गजा के इलाकों पर सामान एयर ड्रॉप किया है। बच्चे समंदर किनारे खड़े होकर इमदाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्दनी फ़िज़ाइया ने वस्ती गजा पर इमदादी सामान फेंका जो हवा के जोर से समंदर में गिर गया। खबर के मुताबिक अमेरिकी फ़िज़ाइया के सर्विस ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली है। ऑफिसर ने यह कहते हुए अमेरिका में इसराइली सफारत खाने के बाहर खुद को आग लगा ली कि वो मजीद फ़िलिस्तीनियों की नस्लकशी का हिस्सा नहीं बन सकता है। आग लगने के बाद वो फ्री फ़िलिस्तीन पुकारता रहा। इस हादसे के बाद वाशिंगटन में इसराइली सफारत खाने के सामने फ़िलिस्तीन के हामियों ने एहतजाज किया है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।